हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष कवि बिहारी जी के एक दोहे को लेकर उपस्थित हूँ। आज मैं इस दोहे की व्याख्या प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कवि बिहारी जी हिंदी साहित्य के रीतिकाल के एक प्रमुख कवि हैं और उनकी प्रसिद्धि का कारण है उनका प्रमुख ग्रंथ सतसई, जिसमें लगभग 700 दोहे का संग्रह माना गया है। कवि बिहारी के दोहे के बारे में यह प्रसिद्ध है कि सतसैया के दोहरे ज्यो नावक के तीर देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। यानी दोहा जैसे एक छोटे से छंद में इतने भाव भरे हुए हैं और उसका प्रभाव पाठकों पर इस तरह से पड़ता है कि पाठक अभिभूत हुए बिना नहीं रह सकता है। इसीलिए कहा गया है देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। यह देखने में छोटा है लेकिन आपके हृदय पर प्रभाव डालता है। इसके साथ ही साथ अपार भाव राशि को अपने में समेटे होने के कारण इनके दोहे गागर में सागर कहलाते हैं। गागर एक छोटा सा पात्र है, हम लोग सभी जानते हैं, घर में जिसको घड़ा कह सकते हैं उसे ही कहा जाता है गागर। तो नहीं, गागर में सागर को समा देना, यानी छोटे से पात्र गागर में सागर को समाहित कर देना, ये कवि बिहारी जी के दोहे की खासियत है। तो आज इस दोहे के अर्थ को समझाने से पहले फिर से मैं आप लोगों को यह कहना चाहूँगी कि जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके साथ ही साथ कवि बिहारी के दोहे से संबंधित जो वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है उन सभी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक को क्लिक करके पूरे वीडियो को जरूर देख लें। तो चलिए आरंभ करती हूँ। सबसे पहले मैं इस दोहा को पढ़कर सुनाती हूँ। देखिए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सौह करे भौनी हंसे दैन कहे नटी जाए। तो अब चलिए मैं कठिन शब्द के अर्थ को बता दूं। तो अब चलिए कठिन शब्द के अर्थ को देख लेते हैं जो आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। बतरस यानी बात करना, बात करने का आनंद, रस लेना यानी आनंद लेना, यानी बात करने में भी एक आनंद की अनुभूति होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब कभी आप मित्रों से बातचीत करते हैं तो खूब अच्छा लगता है। कभी ऐसा भी होता है ना कि किसी ओकेज़न में, शादी है, घर में ब्याह है, तो आप पहुंचते हैं तो अपने चचेरे ममेरे सभी भाइयों से मिलते हैं तो बात करने में बड़ा मज़ा आता है। यानी बात करने का जो मज़ा है इसे कहा गया है बतरस। लालच यानी लोभ, लाल कहा गया श्री कृष्ण को। धरी यानी रख देना, लुकाई यानी छिपाना, सौह माने कसम, भौनी हंसे यानी भौं के संकेतों में मुस्कुराना, देन कहे माने देने कहने पर यानी मांगने पर, नटी जाए यानी साफ मना कर देना। अब चलिए मैं इसके प्रसंग को बतलाती हूँ। इस दोहे का प्रसंग यह है कि गोपियाँ हर तरह से कोशिश करती है कि श्री कृष्ण से कैसे बातचीत की जाए, यानी उन्हें श्री कृष्ण से बात करने में बड़ा आनंद आता है, इसलिए बात करने का तरह तरह का बहाना ढूंढती है। यही है इस दोहे का प्रसंग। अब चलिए मैं पंक्ति की व्याख्या करती हूँ। देखिए, बतरस लालच लाल की। तो बतरस यानी बात करने का जो आनंद है, यानी बातचीत करने के लिए इस लालच में किसके साथ, लाल की, श्री कृष्ण के साथ, यानी श्री कृष्ण के साथ बातचीत करने का जो आनंद है उस आनंद की लालसा में क्या करती है, मुरली धरी लुकाई, मुरली यानी बांसुरी, धरी लुकाए छिपाकर रख देती है। ये कौन करती है, गोपियाँ करती है। तात्पर्य है कि गोपियाँ श्री कृष्ण भगवान से बातचीत करना चाहती है क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण भगवान से बात करके बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा आनंद आता है। तो इसी लालसा में, इसी लालच से वो क्या करती है, बहाना ढूंढती है कि श्री कृष्ण भगवान से कैसे बातचीत की जाए। तो इसलिए क्या करती है गोपियाँ, श्री कृष्ण भगवान की प्रिय वस्तु क्या है, मुरली, उसे छिपाकर रख देती है ताकि श्री कृष्ण भगवान जब ढूंढने आएंगे तो उनसे मांगेंगे तो बातचीत हो जाएगी। सौ करे भौनी हंसी। तो जब श्री कृष्ण भगवान को मुरली नहीं मिलती है तो गोपियों से पूछते हैं कि मेरी मुरली कहाँ है। तो गोपियाँ क्या करती है, कसम खाती है कि मेरे पास मुरली नहीं है, लेकिन भौं के संकेत में मुस्कुराती है क्योंकि गोपियाँ तो जानती है कि मुरली छिपाने वाली तो वे स्वयं है, इसलिए कसम भी खाती है और भौं के संकेत से मुस्कुराती है। और श्री कृष्ण भगवान जब समझ जाते हैं तो क्या करते हैं, मुरली मांगते हैं। दैन कहे, मुरली कहते हैं मुझे दो। तो गोपियाँ क्या करती हैं, देखिए, नटी जाई, साफ मना कर देती है।
श्री कृष्ण भगवान को यह पता चल जाता है कि गोपियों ने ही उनकी मुरली छिपा दी है। इसके बावजूद भी गोपियाँ साफ मना कर देती है। श्री कृष्ण गोपियों से मुरली मांगते हैं तो गोपियाँ देने से इनकार करती है और मुरली नहीं देती है। तो ये है इसकी। तो अब चलिए मैं इसका विशेष लिखवा देती हूँ। देखिए, पहला, यह कवि बिहारी का श्रृंगार परख दोहा है। दूसरा, कवि ने संयोग श्रृंगार में नायक नायिका के सांकेतिक वार्तालाप का बड़ा ही मनोहारी चित्र उपस्थित किया है। कृष्ण और गोपियों के सरस परिहास को कवि ने संयोग श्रृंगार के सजीव शब्द चित्र द्वारा प्रस्तुत किया है। तीसरा, यह एक दोहा छंद है। दोहा में 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम व तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं तथा द्वितीय व चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती है। द्वितीय व चतुर्थ चरण के अंत में तुक होता है। चौथी विशेषता, यहाँ लालच लाल में ल वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। रस श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस के अनुभावों का मनोहारी चित्रण है। छठा जो है काव्य भाषा, माधुरी गुण संपन्न ब्रज भाषा है। 7 नंबर, एक दोहे में श्रृंगार रस की विभिन्न मुद्राओं एवं भावों को जिस सुंदरता से सहेजा गया है, गागर में सागर की उक्ति प्रमाणित। अब आप स्क्रीन में देख लें, मैंने इस दोहे का प्रसंग और इसका अर्थ लिखकर बताया है। इसे आप अपने कॉपी में जरूर लिख लें। विशेष को भी कॉपी में उतार लें, क्योंकि परीक्षा में जब व्याख्या पूछी जाएगी तो विशेष जरूर लिखना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि इस दोहे का अर्थ आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर करना ना भूलें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ हैं। धन्यवाद।